और कामयाबी भी असल यही है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जन्नत में डाल दिया गया, सबसे ज़्यादा कामयाब वही है। असल में कामयाब है ही वही। भाई देखो भाई, हम मुसलमान हैं, क्यों नमाज़ें पढ़ते हैं, क्यों रोज़े रखते हैं, क्यों इबादत करते हैं? इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए। ऐसे ही है कि नहीं भाई? अल्लाह को क्यों राज़ी करना है? अल्लाह को इसलिए राज़ी करना है कि अल्लाह ताला बदले में हमें जन्नत अता फरमाएंगे और जन्नत की नेमतें अता फरमाएंगी अल्लाह तबारक व तआला। इसलिए हमने अल्लाह को राज़ी करना है। तो कामयाब तो फिर मुसलमानों के नज़रिए के मुताबिक वही है कि जिसको जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। असल में वो कामयाब है। लेकिन हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग ये समझते हैं कि जिसके पास पैसा आ जाए, जिसके पास बैंक बैलेंस हो जाए, जिसकी अच्छी नौकरी लग जाए, है भाई, जिसकी अच्छी बीवी हो, जिसके अच्छे बच्चे हों, वो कामयाब है। उसको कोई टेंशन नहीं है, सक्सेसफुल लाइफ है उसकी। ये दुनिया की कामयाबी तो हो सकती है, लेकिन आखिरत की कामयाबी नहीं हो सकती। कामयाब होने के लिए ना जी, दुनिया और आखिरत में कामयाब होने के लिए चंद चीज़ें हैं जो उलमाए किराम ने बयान की है। मैं चाहता हूँ आपको भी बताऊँ। उसमें से नंबर एक चीज़ ये है कि जितना इल्म आपके पास है उस इल्म के ऊपर अमल करो। जितना इल्म आपके पास है उस इल्म के ऊपर अमल करो। अब छोटा मोटा इल्म तो हर एक के पास है कि नहीं? नमाज पढ़ना ये फ़र्ज़ है, सब जानते हैं कि नहीं? ज़कात देना ये फ़र्ज़ है, सब जानते हैं कि नहीं? हुकूकुल इबाद अदा करना ये ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, सब जानते हैं कि नहीं? रमज़ान के रोज़े रखना ये फ़र्ज़ है, सब जानते हैं कि नहीं? अल्लाह ने माल दिया है, हज अदा करना ये फ़र्ज़ है, सब जानते हैं कि नहीं? इतना इल्म तो सबके पास है कि नहीं? तो जितना इल्म जिसके पास है उस इल्म के ऊपर अमल करे। सबसे पहली चीज़ ये है कामयाब होने के लिए दुनिया और आखिरत में। सबसे पहली चीज़ ये, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, ये चीज़ें सबको आती हैं। तो कामयाब होने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि जितना अल्लाह ने इल्म दिया है उस इल्म के मुताबिक अमल करके दिखाओ। माँ बाप की इज़्ज़त और एहतराम ये ज़रूरी है। सबको इल्म है कि नहीं? अल्लाह ने क्या फरमाया? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह ने ये फैसला किया है कि इबादत अल्लाह की होगी और फर्मा बरदारी माँ बाप की होगी। उसने सलूक माँ बाप के साथ करना है। सबको इल्म है कि नहीं? रिश्वत लेना हराम, रिश्वत देना हराम, इतना तो सबको इल्म है ना। राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। झूठ बोलना हराम, इतना तो सबको इल्म है कि नहीं? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। है भाई, बेहयाई से बचना, बेपर्दगी से बचना ये ज़रूरी है। बेपर्दगी करना ये हराम है, इतना सबको इल्म है कि नहीं? कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अब्सारिकुम व कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि ए मेरे नबी, इन मर्दों से कहो अपने नज़रें नीचे रखें, इन औरतों से कहो अपने नज़रें नीचे रखें। इतना तो इल्म हम सबको है ना भाई। तो इस इल्म के ऊपर अमल करना यही कामयाबी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कामयाबी के लिए है कि अपने बड़ों के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। अपने बड़ों के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। आज मसला ये है ना जी, आज चूँकि जदीद दौर है, हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप पुराने जहन के, हमारे माँ बाप पुराने जहन के, इनकी रहनुमाई की हमें ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि औलाद माँ बाप से दूर हो जाएगी और दोस्तों के करीब हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा कि माँ बाप पुराने जहन के, उनके तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाना। हालांकि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल बरकतु मआ अकाबिरिकुम, तुम्हारी ज़िंदगियों में बरकत तुम्हारे बड़ों की वजह से है। अब बड़ों की तजर्बे से फ़ायदा उठाना है। ज़ाहिर बात है, उन्होंने एक उम्र गुजारी है और उस उम्र के दरमियान कई मरतबा वो जनाब नीचे गिरे होंगे, कई मरतबा वो उठे होंगे। उनको पता है कि कौन से ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान हो सकता है और कौन से ऐसे असबाब हैं कि जिनकी वजह से उस नुकसान से हम निकल सकते हैं दोबारा। इसलिए ये है कि बड़ों के तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहिए। या अमूमन देखा नहीं आपने, बाहर लिखा होता है
फैक्ट्री में काम करने के लिए एक कारीगर की ज़रूरत होती है, एक कारीगर की ज़रूरत है। कारीगर क्यों लिखते हैं? कारीगर इसलिए लिखते हैं कि कारीगर तजुर्बाकार होता है, उसने नुकसान उठाया होता है, उसको पता होता है कि किस काम को किस तरह करना है। फैक्ट्री अपने नुकसान को बचाने के लिए लेबर भी कारीगर तलाश करती है। समझ आ रही कि नहीं भाई बात की? इसलिए कामयाबी के लिए दूसरी चीज़ क्या है कि अपने बड़ों के तजर्बे से फ़ायदा उठाएं। और कामयाबी के लिए तीसरी चीज़, जो नेमतें अल्लाह ताला ने दी हैं उन नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। और यहाँ पर हमारी गलतफहमी क्या, हम लोग ये समझते हैं कि नेमत सिर्फ पैसा ही है, नेमत सिर्फ पैसा ही, हम ये समझते हैं। और भाई पैसे के अलावा और बहुत सी नेमतें हैं। अल्लाह ने खूबसूरत आंखें दी, ये नेमत है कि नहीं? दुनिया की कोई मशीन नहीं बना सकती आंख। अल्लाह ने बोलने वाला ज़ुबान दिया, सुनने वाले कान दी, सूंघने के लिए नाक दिया, सोचने के लिए दिमाग दिया है भाई, धड़कने के लिए दिल दिया, ताकतवर जिस्म दिया है भाई, रिश्तेदारियों के साथ जनाब मुंसलिक किया, माँ बाप का खूबसूरत रिश्ता, बीवी का खूबसूरत रिश्ता, बच्चों का खूबसूरत रिश्ता, अजीज़ व क़ारिब रिश्तेदार, और इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी। ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। व इन तअद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अगर अल्लाह की नेमतों को गिनना भी चाहो तो नहीं गिन सकते हो। कैसे गिन सकते हैं? सांस की नेमत को ले लो, एक सांस अंदर जाती है, एक सांस बाहर जाती है। 24 घंटे में कितने हो गए? साल में कितने हो गए? अगर 60 साल उम्र है तो 60 साल में कितने हो गए? हम सोते हैं तब भी सांस चलती रहती है, हम खेल रहे होते हैं तब भी सांस चलती रहती है, पढ़ रहे होते हैं तब भी सांस चलती रहती है, हम चलाते नहीं है तब भी चलती रहती है। यही तो अल्लाह की नेमत है भाई। एक सांस अंदर चले जाए, बाहर आने वाली सांस रुक जाए, इंसान गया। बाहर आने वाली सांस बाहर निकल आए, अंदर जाने वाली सांस रुक जाए, तब भी इंसान गया। पूरा जिस्म एक सांस के ऊपर टिका हुआ है। समझ आ रही कि नहीं भाई? तो इसलिए यह है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कुरान मजीद में, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारे नेमतों में ज्यादती करूंगा। तो कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए तीसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया अदा करें कि या अल्लाह जो आपने नेमतें हमें दी हैं, हम इस काबिल थे ही नहीं कि आप हमें ये नेमतें दें, लेकिन फिर भी या अल्लाह आपने हमें ये नेमतें दी हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कितनी नेमतें, आप यकीन नहीं करेंगे, हवा के अंदर कितने जरासीम ऐसे हैं कि जब हम सांस लेते हैं ना तो वो हमारे अंदर चले जाते हैं। उन जरासीम का मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने हमारे जिस्मों के अंदर एक जरासीम पैदा किए हैं। वो जरासीम उनके साथ मुकाबला करते हैं, मुकाबला करके उनको शिकस्त देते हैं और हमें बीमारी से बचाते हैं। ये बूढ़े लोग क्यों जल्दी बीमार हो जाते हैं? बूढ़े लोग इसलिए जल्दी बीमार होते हैं कि उनके जो अंदर के जरासीम होते हैं वो उनके साथ बूढ़े हो जाते हैं। जब नए ताकतवर जरासीम जाते हैं ना जी, ताकतवर जरासीम जाते हैं तो अंदर जो इंसान के अपने जरासीम हैं वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी उनके मुकाबला करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाकर टीका लगाते हैं। उस टीके के अंदर भी वही जरासीम होते हैं जो हमारे जिस्म में जाते हैं और उन जरासीम का मुकाबला करते हैं जिन्होंने हमारे जिस्म के अंदर बीमारी फैलाई होती है। तो कितनी बड़ी नियामत है अल्लाह की। तो कहने का मतलब यह है कि हम अगर कामयाबी चाहते हैं दुनिया और आखिरत की और तरक्की चाहते हैं तो तीसरी चीज़ क्या है कि अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करें। और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ यह है कि अल्लाह से हमेशा इस्तग़फ़ार करें। इस्तग़फ़ार याद रखें कि दुनिया के तमाम मसाइल का हल इस्तग़फ़ार है। दुनिया के तमाम मसाइल का हल इस्तग़फ़ार है। लेकिन मुसीबत यह ना जी, हम अपने तमाम मसाइल बजाय अल्लाह के सामने रखने के बाबों के सामने रखते हैं, पीरों के सामने रखते हैं, ताबीज़ वालों के सामने रखते हैं, है भाई, पता नहीं किन किन के सामने रखते हैं। भाई एक आदमी अगर मुसलमानी का दावा कर रहा है कि मैं मुसलमान हूं और उसका ये दावा भी है कि भाई मेरा खालिक अल्लाह है, मेरा खालिक अल्लाह है, तो फिर उसकी खैरत कैसे गवारा कर सकती है कि जिसका खालिक अल्लाह है वो अल्लाह को छोड़कर किसी और के दर पे चला जाए। भाई मेरा बेटा अगर कोई चीज़ ज़रूरत होगी तो मुझसे कहेगा ना जी, मेरे पड़ोसी से कहेगा तो मेरी खैरत गवारा करेगी? नहीं करेगी। बेटा मेरा है, तमाम ज़रूरियात मेरे साथ वाबस्ता है, मुझे कहे बगैर वो अगर मेरे पड़ोसी को कहेगा तो ज़ाहिर बात है मुझे गुस्सा आएगा। मैं उसको कहूँगा कि भाई मुझे क्यों नहीं बताते हो,
मुझे बताना चाहिए। तो जब एक बाप को इतना गुस्सा आ रहा है तो जाहिर बात है अल्लाह की गैरत जोश में नहीं आती है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में क्या फरमाया कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। दुनिया के हर गुनाह की माफ़ी हो सकती है, शिर्क की कोई माफ़ी नहीं है, क्योंकि पैदा अल्लाह ने किया, नेमतें अल्लाह ने दी हैं भाई। 24 घंटे अल्लाह ताला के एहसानात के नीचे दबा हुआ है और उसके बावजूद अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के गैर के पास जा रहा है, अपनी ख्वाहिशात लेकर, अपनी ज़रूरियात लेकर और अपनी मुश्किलात लेकर। लिहाजा अल्लाह की गैरत इसको गवारा नहीं करती है। तो मैं बता ये रहा था कि दुनिया के तमाम मसाइल का हल इस्तग़फ़ार है। हाँ, इस्तग़फ़ार। देखो भाई, इमाम अहमद बिन हम्बल का एक वाक़या है, इमाम अहमद बिन हम्बल का, इसी इस्तग़फ़ार के ऊपर। इमाम अहमद बिन हम्बल सफ़र कर रहे थे, दौरान सफ़र एक जगह पर शाम हो गई, किसी मस्जिद में गए, मस्जिद में जाकर बिस्तरा डालकर अभी सोए ही थे कि मस्जिद का मुअज्जिन आ गया। उन्होंने कहा कि भाई आप कौन सोए हुए हो, मस्जिद में सोने की इजाज़त नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल का बोरिया बिस्तरा गोल किया और उसके कंधे पर रख के बाहर निकाल दिया। उसको क्या पता कि ये इमाम अहमद बिन हम्बल है, इमाम अहमद बिन हम्बल का वाक़या। बोरिया बिस्तरा उसके कंधे पर रखा और उसको बाहर निकाल दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल जनाब मस्जिद के किसी कोने खुदरे में आकर दोबारा लेटने का इरादा कर रहे थे, तो सामने कहीं दुकान थी। दुकानदार आया, उसने देखा कि भाई मुसाफिर है, मस्जिद में सोने नहीं दे रहा मुअज्जिन साहब, क्यों ना मैं आज दुकान में सारी रात, दुकान खुली हुई है, इसको अपने दुकान में सुला दूँ। इमाम अहमद बिन हम्बल को लेकर दुकान में आ गया और कहा कि हज़रत मैं तो सारी रात आज दुकान में बैठने का इरादा है, तो तुम मेरी दुकान में सो जाओ। उन्होंने कहा जी बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने बिस्तरा बिछाया और सो गए। जब वो सोने लगे तो ये जो दुकानदार थे ना, इसने अस्तग़फिरुल्लाह 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 ज़िक्र शुरू कर दिया। अब थोड़ी देर तक तो इमाम अहमद बिन हम्बल उसको सुनते रहे। थोड़ी देर के बाद इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि हज़रत मुझे ये बताएं तो सही, आप ये इस्तग़फ़ार का विर्द इतनी कसरत से क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं कसरत से इसलिए कर रहा हूँ कि इस्तग़फ़ार पढ़ने से सारे मसाइल हल हो जाते हैं, सारी दुआएं कबूल हो जाती हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि आपकी कितनी दुआएं कबूल हो गई हैं? उन्होंने कहा मेरी तो सारी दुआएं कबूल हो रही हैं। उन्होंने कहा सारी दुआएं कबूल हो रही तो फिर इस्तग़फ़ार फिर क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि एक दुआ अभी बाकी है, उसी दुआ के लिए जनाब, उसी दुआ की कबूलियत के लिए मैं इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ कि अल्लाह वो दुआ भी कबूल कर दे। इमाम अहमद बिन हम्बल ने पूछा कि भाई वो कौन सी ऐसी दुआ अभी बाकी है जो अभी तक कबूल नहीं हुई और आप इस्तग़फ़ार पे इस्तग़फ़ार कर रहे हो, ज़रा मुझे भी तो बताओ। उस आदमी ने कहा वो दुआ ये है, मैं कई साल से अल्लाह से ये दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत हो जाए, इमाम अहमद बिन हम्बल की ज़ियारत हो जाए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, मैं इमाम अहमद बिन हम्बल। ये इस्तग़फ़ार की बरकत है। इसकी वजह क्या है? दुआएं कबूल क्यों होती हैं? सवाल ये ज़हन में आता है ना। दुआएं कबूल इसलिए होती हैं कि भाई जब इस्तग़फ़ार पढ़ोगे तो नाम अमाल से गुनाह मिटेंगे, तो जब नाम अमाल से गुनाह मिटेंगे तो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा। जिस दिल में नापाकी होती है वहाँ अल्लाह नहीं आते हैं, जिसकी रूहानियत ख़राब होती है वहाँ अल्लाह ताला नहीं आते हैं। तो जब रूहानियत पाक होगी, जब नाम अमाल पाक होंगे, जब दिल की दुनिया इस्तग़फ़ार पढ़ने से पाक होगी तो अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल होगा। तो जब अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होगा तो हाथ उठाने की देर है, उधर दुआ कबूल हो जाएगी। समझ आ रही कि नहीं? तो कामयाबी के लिए भाई चौथी चीज़ क्या है? कसरत से इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला मुझे भी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे और आपको भी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ये चौथी चीज़ है। और पांचवी चीज़ जो इस मौजू के साथ रिलेटेड है, जो मौजू चल रहा है मौत का, पांचवी चीज़ कामयाबी के लिए क्या है? पांचवी चीज़ कामयाबी के लिए ये है कि मरने वालों के मरने से इबरत हासिल करो। मरने वाले के मरने से इबरत हासिल करो कि ये अगर मर गया है तो कल को मैंने भी मरना है। समझ आ रही कि नहीं? ये अगर मर गया है तो कल को मैंने भी मरना है। और अपने मौत को तसव्वुर में लेकर आओ। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हर मुसलमान को ये चाहिए कि वो 24 घंटे की ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा निकाले जिसमें वो सोचे, अपने मौत को तसव्वुर में लेकर आए, मैं मरूंगा तो मेरे साथ क्या होगा।
मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अपने मौत को तसव्वुर में लेकर आओ कि मैं जब मरूंगा तो मेरे आखिरी अल्फाज क्या होंगे, मैं किस जगह पर मरूंगा, मेरे मरने के बाद मेरे घर वालों का क्या रिएक्शन होगा, मेरे अजीज़ व अकारिब का क्या रिएक्शन होगा, मेरे महल्लेदारों का क्या रिएक्शन होगा, मुझे किस तरीके से जनाब फट्टे के ऊपर लिटाएंगे, है भाई, और फट्टे के ऊपर लिटाकर कैंची से मेरे कपड़ों को फाड़ कर निकाला जाएगा, और फिर किस तरह मुझे गुस्ल दिया जाएगा, और किस तरीके से जनाब मुझे इस जनाजे वाली चारपाई के ऊपर लिटाया जाएगा, और किस तरीके से जनाब मुझे कांधे के ऊपर उठाकर, है भाई, कब्रिस्तान के अंदर लेकर आएंगे, और किस तरीके से फिर जनाब मेरी कब्र कुशाई की जाएगी, और मेरी कब्र में उतरने के लिए कितने लोग उतरेंगे, और कौन मुझे जनाब पकड़कर मुझे मेरी कब्र के अंदर उतारेगा, और मेरी कब्र के अंदर कितना अंधेरा होगा और मेरा क्या हाल होगा। और फिर जब मुझे कब्र में उतार कर ऊपर सलेपे रखकर और ऊपर टनोटन मट्टी डालकर और फातिहा खानी करके जब लोग जाएंगे, और उसके बाद जब आहट आएगी मुनकिर नकीर की, तो उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। हाँ, उस वक्त जब मुनकिर नकीर आएंगे ना, पाँव में ठोकर मारकर उठाएंगे, हाँ भाई उठ भाई, मन रब्बुक, तेरा रब कौन, मन नबीयुक, तेरा नबी कौन, मा दीनुक, तेरा दीन कौन सा, बताओ। और तसव्वुर में लाए कि वो सूरत हाल कैसी होगी, कैसे मैं उसको फेस कर सकता हूँ। और फिर उसके बाद मैदान महशर कि मुझे कब्र से कैसे उठाया जाएगा, और कब्र से उठकर मैं पहला काम क्या करूँगा, मैदान महशर में मेरा हशर क्या होगा, पुल सरात से मैं कैसे गुजरूंगा, और अल्लाह के नबी से मेरी कैसे मुलाकात होगी, और मेरे लिए जन्नत में जाने का या जहन्नम में जाने का फैसला होगा, कौन सा फैसला मेरे हक में आएगा, ये तो इंसान खुद अपने गिरबान में झांक कर बता सकता है, मौत का तसव्वुर करके। हर एक को तो अपने करतूतों का पता है ना कि भाई मेरे करतूत क्या है। ये तो अल्लाह ताला की सत्तारे की चादर है हमारे करतूतों के ऊपर बिछाई हुई है, अल्लाह ने, किसी को भी नहीं पता। आपके सामने मैं वली अल्लाह, मेरे सामने आप वली अल्लाह, सीधी सी बात, समझ आ रही कि नहीं। हो सकता है आपसे ज्यादा मैं गुनाहगार हूं, लेकिन अगर मैं गुनाहगार हूं तो मुझे अपने गुनाहों से तौबा, अत्ताइबु कमल्ला ज़ंबला, तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही नहीं। तो पांचवी चीज, मरने वालों से इबरत हासिल करना, ये कामयाबी के लिए जरूरी है। ये 5 चीजें हैं, अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो इन 5 चीजों का होना जरूरी है। तो जब ये 5 चीजें पूरी होंगी ना, फिर हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के पहले हिस्से पर सही तरीके से अमल कर सकते हैं। वो पहला हिस्सा क्या है, मूतू क़ब्ला अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ।